Good morning students. Today we are going to start or discuss a new chapter, that is parties and the party system. In last syllabus आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये आपके लिए सिर्फ नेम चेंज हुआ है, कंटेंट जो है वो मोर और लेस सेम है। आपके पास जो NCERT की ओल्ड बुक्स अवेलेबल हैं उसमें आप लोगों ने एक चैप्टर देखा होगा, दैट इज़ योर कांग्रेस सिस्टम। उस कांग्रेस सिस्टम चैप्टर का नेम ही कांग्रेस सिस्टम है। तो उस कांग्रेस सिस्टम जो चैप्टर था, उस चैप्टर को वहाँ से डिलीट करके चैप्टर 4 एक न्यू चैप्टर बना दिया, जिसमें कि कांग्रेस सिस्टम के अलावा कुछ दूसरे टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज, परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है कि ये कौन सा दूसरा चैप्टर आ गया या फिर क्या कांग्रेस सिस्टम आपका चैप्टर डिलीट हो गया, वो नहीं पढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू रीड कांग्रेस सिस्टम, दैट ओल्ड चैप्टर। सिर्फ वो चैप्टर नंबर 2 से उठा के, नंबर 2 और 3 पे वो चैप्टर था अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, तो नंबर 2 से वो चैप्टर उठा के नंबर 4 का एक न्यू चैप्टर आपका क्रिएट किया गया है। और इस नंबर 4 का जो चैप्टर है, इसमें 2 और 3 टॉपिक्स और भी ऐड हुए हैं, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं है। तो डोंट इग्नोर दैट चैप्टर कांग्रेस सिस्टम, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात, जो CBSE ने NCERT के सिलेबस में जो सिलेबस चैप्टर कंटेंट इशू किया है, उसमें आप देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग 3 पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज योर कांग्रेस सिस्टम, जो कि हम अर्लियर पढ़ चुके हैं। मैं वो चीज़ आपको रिपीट नहीं कराने वाली हूँ। इन डिटेल बहुत अच्छे से कहानियाँ सुना के मैंने आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया था NR क्लासरूम स्टडी, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। तो कांग्रेस सिस्टम विच वॉज चैप्टर 2 अर्लियर, वो आपको पढ़ना है पूरा। अब हम लोग आते हैं बाई पार्टी और मल्टी पार्टी पर। अब आप लोगों को लगेगा मैम ये तो नई चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर ऑल्सो नॉट न्यू फॉर अस। मैंने आपको कांग्रेस सिस्टम जब मेंशन करवाया था, तब हम लोगों ने इसके साथ ही साथ कुछ पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जस्ट लाइक भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, द्रमुक, DMK के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने ना सिर्फ कांग्रेस सिस्टम में कांग्रेस के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको रेस्ट ऑफ अदर पार्टीज़ के बारे में इंक्लूडिंग देयर सिंबल्स, मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। याद करो, मैंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन बताया था। लेटर ऑन हम लोग उस पर भी पहुँचे थे कि कैसे चारू मजूमदार ने नक्सलाइट मूवमेंट को लीड किया और उसके बाद कैसे रेड सैल्यूट वाला एक स्लोगन आया था। पूरी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ बताने वाली नहीं हूँ। मैं ये हमारा जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ इस ओरिएंटेशन को रहेगा डेडिकेटेड कम्प्लीटली, कि आपका वो चैप्टर जो है उसमें से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। कांग्रेस सिस्टम कम्प्लीटली पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कांग्रेस सिस्टम, ना सिर्फ आपके 12th क्लास के लिए, फ्यूचर के लिए, एग्जामिनेशन पर्पज़ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। रेस्ट ऑफ पार्टीज़ के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और उनके फाउंडर्स के नेम, ये सब चीज़ें मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। द ईयर ऑफ दैट पार्टी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इसके अलावा उसके फाउंडिंग फादर्स कौन कौन से थे, सब चीज़ें मैंने आपको मेंशन करवाई हैं। स्टूडेंट्स, कांग्रेस सिस्टम है क्या? ऐसा नहीं है मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ। इसमें मैं आपको सिर्फ ब्रीफ रिवाइज करवाऊँगी इन सारे टॉपिक्स के बारे में। कांग्रेस सिस्टम एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या है, उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ इलेक्शंस के बारे में डेटा प्रोवाइड कर दूँ। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट कांग्रेस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, परेशान होने की कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपके सामने जो फैक्ट रखने वाली हूँ उसको बहुत अच्छे से सुने। आप जैसे ही इसको सुनने और समझना स्टार्ट कर लेते हैं, आपके सामने तीनों के तीनों ये जो हमारे कंटेंट टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। एक्चुअली सारी जो कहानी है स्टूडेंट्स, वो जुड़ी हुई है हमारे इलेक्शन से। पार्टी और पार्टी सिस्टम की बात है तो जनरली पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड है विद द इलेक्शंस। तो आपके सामने जो मैं फैक्ट रखने जा रही हूँ वो आप देखें। 1951 टू 1967, बहुत अच्छे से सुनना। 1951 टू 1967
सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस रूल ऑन स्टेट सेंटर। हाँ स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं कहानी ही आपको सुनाने जा रही हूँ एक। एक्चुअली स्टूडेंट्स, हुआ ये था कि फर्स्ट इलेक्शन जब कंटेस्ट हुए, फर्स्ट इलेक्शन, सेकेंड इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन, सारे डेटा मैं आपको मेंशन करवा चुकी हूँ। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, आप जब अपनी नोटबुक ओपन करके देखेंगे जहाँ मैंने आपको नोट्स मेंशन करवाए हैं, तब मैंने लिखा था अर्लियर वेरी फर्स्ट देयर वर 489 seats of Lok Sabha only and Congress won as a single majority party। कांग्रेस जो थी उसके पास सिंगल मेजॉरिटी थी। इन सारी चीज़ों को मैं रिपीट करने नहीं जा रही हूँ, बस कहानी आप यूँ सुने कि फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ इन 1951, फर्स्ट इलेक्शन, तब सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। स्टूडेंट, मैं जो कह रही हूँ उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुने। 1951 में फर्स्ट इलेक्शन हुए, उस फर्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जो थी उसने सेंटर में अपनी गवर्नमेंट फ्रेम की। यूँ कहें कि कांग्रेस जो थी उसको मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स मिली फ्रॉम 489 सीट्स। टोटल दैट टाइम लोकसभा में 489 सीट्स थी। आज की डेट में लोकसभा में कितनी सीट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, टोटल 489 सीट्स वर देयर इन लोकसभा इन 1951-52 इलेक्शन। दैट टाइम कांग्रेस इमर्ज्ड एज अ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी। ठीक है, तो कांग्रेस जो थी वो उसको बहुत ज़्यादा सीट्स मिली, जिसकी वजह से कांग्रेस जो थी उसने सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाई। गवर्नमेंट बनाने का मतलब है कि कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर बना। तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कांग्रेस से आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो स्टेट्स थे उनमें भी इलेक्शन हुए थे। और आप देखें, इस बात को समझें कि कांग्रेस जो थी, वैसे तो कांग्रेस वन स्टेट जो था उसमें हार गई थी। हार जाने का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई, ऐसा नहीं है। हारने का मतलब आप यूँ समझें कि कांग्रेस को दैट टाइम इतनी ज़्यादा सीट नहीं मिली कि कांग्रेस अपना चीफ मिनिस्टर बना पाए, प्रपोज कर पाए। तो वन स्टेट वर देयर जिसका नाम था, है नहीं था, इट वॉज PEPSU, पेप्सू। पेप्सू इज एन एब्रिविएशन। इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग मुझे बताएंगे? PEPSU, पेप्सू। तो देयर वॉज जस्ट वन स्टेट जहां कांग्रेस को 1951 वाले जो मैंने यहाँ इलेक्शन आपको मार्क करवाए हैं वो कांग्रेस हारी थी। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो थे उसमें भी कांग्रेस जीती। तो यहाँ भी कांग्रेस, यहाँ भी कांग्रेस, बोथ साइड्स कांग्रेस। ठीक है, मार्क करते चल रहे हैं हम लोग साथ के साथ में। तो 1951 का जो इलेक्शन था उसमें सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस। अब आपने कहा मैम आप ही ने तो कहा कि पेप्सू में तो कांग्रेस को सफिशिएंट सीट्स नहीं मिल पाई थी। स्टूडेंट्स, यू आर वेरी राइट एंड आई एम ऑल्सो राइट। कांग्रेस को पेप्सू में इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं मिल पाई थी और पेप्सू में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट। लेकिन कांग्रेस ने बाय हुक बाय क्रुक उस कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट जो थी उसको स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करके हटा लिया और फिर कांग्रेस की सीट्स हो गई।
ठीक है। तो सारे स्टेट्स में किसकी डोमिनेंस थी? कांग्रेस की। फिर आते हैं हम लोग 1956-57 के इलेक्शंस की। दैट टाइम कांग्रेस, जस्ट वन स्टेट वाज देयर अगेन, दैट इज केरला। केरला जो है यहाँ पे 1956-57 वाले जो इलेक्शन हुए थे, वहाँ कांग्रेस को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सफिशिएंट सीट्स वापस नहीं मिली। वापस कौन आया? वापस केरला में गवर्नमेंट बनी कम्युनिस्ट पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। EMS नंबूदरीपाद became Chief Minister of Kerala. EMS नंबूदरीपाद Chief Minister of Kerala in 1957. अगेन कांग्रेस कहाँ रुकने वाली है? कांग्रेस ने विद इन 2 years एक मूवमेंट छेड़ दिया, ठीक है, एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कांग्रेस ने इन केरला, और EMS नंबूदरीपाद की गवर्नमेंट को डीसीट कर दिया विद इन 2 years। 2 years तक रही, लेकिन 2 years तक कांग्रेस ने CPI को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। और फाइनली 1959 में जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट क्रैक डाउन हुई, कांग्रेस आ गई। तो वापस कांग्रेस। Now we are moving on the election of 1962-63. 1962-63 के इलेक्शंस की हम लोग बात करें तो इवन दो 62 का जो इंडिया चाइना वॉर था, उसमें थोड़ी सी इंडिया की, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, इट वाज अ शेमफुल डिफीट फॉर इंडिया। हमारी शेमफुल डिफीट थी और इंडिया के लिए बहुत एम्बैरसिंग ही एक टाइम था। कांग्रेस की जो क्रेडिट थी वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हुई थी, लोगों में भरोसा थोड़ा कम हुआ था कि कांग्रेस के टेन्योर में क्या हम सिक्योर रहेंगे भी या नहीं। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो थी वो गवर्नमेंट फ्रेम करने में सक्सेसफुल हो पाई इन द सेंटर एंड मोर और लेस इन द स्टेट्स ऑल्सो। एक्सेप्शनल केस में बी देयर, ठीक है। तो यहाँ तक अगेन हम लोग आगे बढ़े अगेन, ठीक है। इसके बाद वापस इलेक्शन हुए। मीनवाइल देखो स्टूडेंट्स, ये जो आप टाइम देखेंगे, अगेन इलेक्शन हुए थे आपके 1967 में मिड टर्म इलेक्शन हुए, लेटर ऑन 1969 में दूसरे इलेक्शन हुए थे, ठीक है, 67 एंड 69। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं 67 में मिड टर्म इलेक्शन हुए। ये टाइम, दिस टाइम, ये टाइम एक ऐसा टाइम है जब इंडियन पॉलिटिक्स जो थी उसमें एक तरह का पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया। बात है दरअसल ऐसी, 62 में शेमफुल डिफीट ऑफ इंडिया बाय चाइना ने इंडिया को शेमफुल डिफीट दी। एक चाइना ने इंडिया के एक बहुत बड़े लैंडमार्क्स को कैप्चर कर लिया, अक्वायर कर लिया, इलीगली एनक्रोचमेंट कर लिया। हमारी स्थिति वैसे ही डाउन। 1964 में अनफॉर्चुनेटली नेहरू जी की डेथ हो गई। 64 तो पॉलिटिकल टर्बुलेंस क्रिएट हुआ एक, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और मिलिट्री में मिलिट्री कू कर सकती है या फिर कोई नया प्राइम मिनिस्टर कैसा होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दैट टाइम थी। अब फाइनली बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल, पावर कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद मोरारजी देसाई नाराज़ हो गए और फाइनली प्राइम मिनिस्टर बने लाल बहादुर शास्त्री इन 1964 आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू। 64 में शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने। 65 में फिर वापस वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान का वॉर। इस वॉरफेयर के बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री वेंट ताशकंद, ठीक है, टू टॉक विद पाकिस्तान। तो ताशकंद में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए, एक डायलॉग एस्टैब्लिश करने के लिए लाल बहादुर जी शास्त्री गए थे। ताशकंद वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन दैट टाइम। और ताशकंद से लाल बहादुर शास्त्री जिंदा वापस नहीं आ पाए। लाल बहादुर शास्त्री का सो कॉल्ड मर्डर हुआ एट ताशकंद। किसने किया कुछ मालूम नहीं, इट इज़ अ मिस्ट्री। तो देखो 62 वॉर, नेहरू जी की डेथ, 65 वॉर, अगेन हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ।
पॉलिटिकल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा था। 67 में इलेक्शन हुए तो इलेक्शन का रिजल्ट ये निकला कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया। और इसके साथ ही साथ आप देखें तो 67 में जब स्टेट्स में इलेक्शन हुए, स्टेट्स में दैट टाइम 7 स्टेट्स कांग्रेस लॉस्ट इट्स डोमिनेंस फ्रॉम द 7 स्टेट्स। कांग्रेस की डोमिनेंस खत्म हो गई 7 स्टेट से और 7 स्टेट में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनी और उन पार्टीज को कहा गया नॉन कांग्रेस पार्टी या फिर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत धीरे धीरे स्टोरी के जैसे बता रही हूँ कि 1967 में स्टेट्स में इलेक्शन हुए और कांग्रेस लॉस्ट इट्स सपोर्ट फ्रॉम द 7 स्टेट्स। कांग्रेस हार गई 7 स्टेट से, कांग्रेस को झटका लग गया। एक ऐसी पार्टी जो कि पूरे इंडिया को रूल करती है, वो अगर हार जाए 7 स्टेट, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं, पूरे के पूरे 7 स्टेट से कांग्रेस हार गई। अब कांग्रेस हारी 7 स्टेट से और दूसरे वो जो स्टेट्स थे उनमें अदर पार्टीज की गवर्नमेंट बनी। तो राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने इस पूरे फिनोमेना को, जहाँ पे कांग्रेस हार गई और अदर पार्टीज की गवर्नमेंट बनी, राम मनोहर लोहिया ने इसको टर्म दिया नॉन कांग्रेसिज्म। याद रखो नॉन कांग्रेसिज्म। एग्जामिनेशन में एनुअल एग्जाम की बात कर रही हूँ, बोर्ड की 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आने की 90 to 100% पॉसिबिलिटी रहती है। Who used the term non-congressism? What do you mean by non-congressism? या फिर कोई fill in the blank आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये तो था आपका non-congressism, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? We have to read about the Congress system। अब कांग्रेस सिस्टम क्या है इसको आप समझें। देखिए स्टूडेंट्स, बाई पार्टी के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन हाँ आई नीड सम स्पेस। तो ये आप देखें यहाँ तक कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड जो रहा है कांग्रेस का, जब कांग्रेस सेंटर और स्टेट दोनों जगह कांग्रेस ने रूल किया, इस कांग्रेस की इस डोमिनेंस को, कांग्रेस की इस पॉलिटिकल स्टेटस को रजनी कोठारी, अब रजनी कोठारी जो है ये मेल हैं तो आप इनको फीमेल नहीं माने, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर आप आर्ट्स में, सोशल साइंस में कुछ पढ़ना करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए रजनी कोठारी नाम इम्पॉर्टेंट रहे। आप अगर हिस्ट्री में भी कुछ करना चाहते हैं, सोशोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, तो रजनी कोठारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। द रीज़न इज़ हम लोगों की आर्ट्स की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स जो है, इवन दो आपकी NCERT की जो बुक्स का सिलेबस प्लस कंटेंट जो फ्रेम करने में मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं, इट इज़ CSDS एंड रजनी कोठारी वाज द फाउंडर ऑफ CSDS, ठीक है। रजनी कोठारी वाज द फाउंडर ऑफ CSDS, नाम याद रखेंगे भी आप, CSDS, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, डेवलपिंग सोसाइटी, सॉरी डेमोक्रेटिक नहीं डेवलपिंग, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, CSDS से ऑल ओवर इंडिया की बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड ये इंस्टीट्यूट है। और आपका चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशोलॉजी, चाहे पॉलिटिकल साइंस, उसके सिलेबस और कंटेंट दोनों को फ्रेम करने में CSDS बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है। यकीन नहीं हो तो आपके 2nd और 3rd पेज ओपन करके देख लो, प्री फेस में आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड मिलेगा। और हाँ, आपके लिए जानना ज़रूरी भी है अगर ऐसे कोई इंस्टीट्यूट हैं तो। रजनी कोठारी ने कांग्रेस की इस डोमिनेंस को, कांग्रेस की इस मोनोपोली को, कांग्रेस की इस हाईएस्ट स्टेटस को, पॉलिटिकल स्टेटस को, रजनी कोठारी ने नाम दिया कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम रजनी कोठारी और चीज कहते हैं कि इस टाइम पर जो कांग्रेस थी,
कांग्रेस की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी एंड कांग्रेस वाज एन अम्ब्रेला पार्टी। कांग्रेस वॉज एन अम्ब्रेला पार्टी, एक ऐसी पार्टी थी कांग्रेस जिसके अंडर, जिसके बैनर के अंडर अदर आइडियोलॉजीज भी एग्जिस्ट करती थी। एज वी ऑल नो कि सोशलिस्ट पार्टी वॉज अ पार्टी विद इन कांग्रेस। सोशलिस्ट पार्टी बनी तो थी, लेकिन वो सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो कांग्रेस के अंदर ही थी बिफोर इंडिपेंडेंस। तो सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर कांग्रेस के मेंबर भी थे और सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर भी थे। एज वी डिस्कस्ड अबाउट कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर कांग्रेस के मेंबर भी थे और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी थे। स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो स्वतंत्र पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्र पार्टी के मेंबर अर्लियर दीज मेंबर्स वर द मेंबर ऑफ कांग्रेस। फिर वो स्वतंत्र पार्टी इन्होंने बनाई। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि कांग्रेस वॉज एन अम्ब्रेला पार्टी जिसमें दूसरी छोटी छोटी आइडियोलॉजीज भी एग्जिस्ट करती थी। ऐसा कांग्रेस का नेचर था। तो कांग्रेस के अम्ब्रेला नेचर, कांग्रेस की वन पार्टी डोमिनेंस को रजनी कोठारी ने नेम दिया एज कांग्रेस सिस्टम। तो ये कांग्रेस सिस्टम क्लियर, इससे ज़्यादा मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बाइपोलैरिटी, बाइपोल। रफ नहीं करना है ये पूरा डेटा, और ये वाला डेटा अभी भी मेरी एक्सप्लेनेशन में काम आएगा। बाइपोलैरिटी हमारा सेकंड टॉपिक था। अब बाइपोलैरिटी के बारे में स्टूडेंट, बाइपोल का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ टू पोल्स ऑफ पावर, एग्जिस्टेंस ऑफ टू पोल्स ऑफ पावर। तो पहले तो सिंगल पोल था। अर्लियर देयर वाज अ सिंगल पोल दैट वाज कांग्रेस। सेंटर में देखो तो कांग्रेस, स्टेट में देखो तो कांग्रेस, सिंगल पोल। बट आफ्टर 1967 in the states and after 1977 or in 1977 in center, क्या हुआ कि एक दूसरा भी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होने लगा जिसने कांग्रेस की मोनोपोली, कांग्रेस की हेजेमनी और कांग्रेस की डोमिनेंस को चैलेंज किया। हुआ यूँ था स्टूडेंट्स, लंबी कहानी है और तो बाद में बताऊंगी, लेकिन हाँ ड्यू टू सम रीजंस, अब रीज़न क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ड्यू टू सम रीजंस 5 पार्टीज जो थी उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया। इन पार्टीज़ को मालूम था कि कांग्रेस इतना बड़ा जायंट एक पॉलिटिकल पार्टी है, अकेले तो इसको हराना हमारे बस की बात नहीं है। पावर इज़ इन यूनिटी, यूनाइट हो जाओ। तो ये पार्टीज़ जो थी, 5 पार्टीज़ जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ थी, जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ थी ना, वो 5 पार्टीज़ जो थी वो कोलाइड हुई। उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया, ग्रुप बनाया, एक सेपरेट पार्टी बनाई। नेम ऑफ दैट पार्टी वॉज जनता पार्टी। जनता पार्टी, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो भी ऐसे ही लिखेंगे जनता पार्टी, जिसको अपन नाम कहते हैं जेपी कई बार। तो स्टूडेंट्स, जनता पार्टी जो थी वो एक पैरेलल कांग्रेस की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए पार्टी बनी। तो अब कितने पोल हो गए पावर के? देर वर दैट टाइम 2 पोल्स, कांग्रेस एंड जनता पार्टी। एंड जनता पार्टी फ्रेम्ड गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी हार गई 1977 में, इंदिरा गांधी हारी और कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं रही। दैट टाइम 1977 में गवर्नमेंट बनी जनता पार्टी की इन द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस हारी, जनता पार्टी जीती और 2 पोल ऑफ पावर रहे। कांग्रेस हारी तो थी, लेकिन कांग्रेस ओपोजिशन में ज़रूर थी, ओपोजिशन में दूसरी पार्टीज नहीं थी, 2 पोल्स थे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी पार्टी कोalition, है ना, मल्टी पार्टी कोalition। 2 चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वन पार्टी डोमिनेंस, जिसको अपन ने कांग्रेस सिस्टम कहा है। बाई पार्टी सिस्टम में हम लोगों ने बात की जनता पार्टी की और पैरेलल प्रेजेंस ऑफ कांग्रेस की। अब हम लोग मल्टी पार्टी के बारे में पढ़ें। स्टूडेंट्स, जनता पार्टी जो थी वो क्या था? 5 पार्टीज का कोalition था, 5 पार्टीज मिलके एक पार्टी बनी,
और लेटर ऑन उसने इलेक्शन कंटेस्ट करके कांग्रेस को चैलेंज किया, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाया। विद इन 3 ईयर्स ये कोalition फेल हो गया और 10 ईयर्स का ब्रेक मिला और उसके बाद होता यूँ है कि 15 पार्टीज, 16 पार्टीज, 20 पार्टीज तक का एक कोalition बना। ठीक है, वेरियस पार्टीज़ जो थी वो अपने दम पर चुनाव जीतने जैसी कंडीशन में नहीं थी। फ्रॉम 1991 टू 2004 और टिल 2014, सॉरी, फ्रॉम 1991 टू 2014, मोर देन 2 डेकेड्स तक हमारे कंट्री में ऐसा चला कि कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो कहे कि नहीं, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट मैं अपने दम पर अपनी गवर्नमेंट बनाऊंगा, ऐसा कोई पार्टी थी नहीं। तो क्योंकि कोई पार्टी थी नहीं तो फिर एक न्यू ट्रेंड चल पड़ा ऑफ द कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट का मतलब है पार्टीज़ जो हैं वो छोटी छोटी दूसरी पार्टीज़ का भी सपोर्ट लेते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम पार्टी ए। अब पार्टी ए के पास तो सीट्स है नहीं सफिशिएंट। अब सफिशिएंट सीट कितनी चाहिए होती वो आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करें। तो सफिशिएंट सीट्स ए के पास तो है नहीं। अच्छा, बी के पास कितनी 20 सीट्स हैं, बी आप मेरे साथ आ जाओ। सी के पास 30, सी भी मेरे साथ आ जाओ। इस करके हम लोग अपनी एक ग्रुप बनाते हैं जिससे कि हम लोग अपनी गवर्नमेंट फ्रेम कर पाएँ। इसको कहते हैं मल्टी पार्टी कोalition गवर्नमेंट। ये कब से स्टार्ट हुआ? इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1977। अब मैंने आपको अभी बताया है कि 5 पार्टीज़ जो थी उन्होंने अपना अलायंस बनाया था और लेटर ऑन ये पार्टीज़ बनती बनती 20 तक की पार्टीज़ हो गई कि 20 पार्टीज़ मिलके ग्रुप बना रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर 2. In next video we'll start new chapter that will be related with the Ram Manohar Lohia, Jayaprakash Narayan, Pandit Deen Dayal Upadhyay, emergency, Indira Gandhi, etc. The chapter is going to be very interesting. Till then, keep learning.